वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको STA 301 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले एक फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, मीन के। सो मीन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है मेजरमेंट डज नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करती एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल पार्ट्स के अंदर, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, अगर पहला और तीसरा क्वार्टाइल जो है वो है 21.16 और 56.36 है, तो जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या है, 17.1 इसका आंसर है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सैंपल के हवाले से, वो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। हमेशा जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का एक हिस्सा होता है, यानी कि एक थोड़ा सा हिस्सा जो है लिया जाता है पॉपुलेशन से, उसको हम सैंपल कहते हैं। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा के लिए, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द आंसर है। उसके बाद ये द एवरेज, एवरेज जो कि जिसको डिफाइन किया जाता है एज अ रेसिप्रोकल, जो है अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ के, वो कहलाया जाता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज द आंसर। उसके बाद ये कि अगर एक कार जो है वो रन कर रही है, चल रही है एट ए रेट ऑफ 15 किलोमीटर, और ड्यूरिंग फर्स्ट 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर ड्यूरिंग द सेकंड 30, पहले 30 किलोमीटर के लिए वो 15 किलोमीटर की स्पीड से, और दूसरे के अंदर 20 किलोमीटर की स्पीड से दूसरे 30 के अंदर। सो किस तरह का एवरेज जो है वो यूज़ किया जाएगा फाइंड करने के लिए एवरेज स्पीड, वो है वेटेड मीन। वेटेड मीन को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ये कि ऑल द वैल्यूज़ फॉल, अगर तमाम वैल्यूज़ जो है वो फॉल करती हैं सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और लाइन का जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, दैन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, सो वो होगी r इज इक्वल टू +1। उसके बाद ये कि इफ अ कर्व हैज़ अ लॉन्गर टेल, अगर एक कर्व की लॉन्गर टेल है राइट की तरफ, वो कहलाया जाता है क्या, वो कहलाया जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं होता मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। बाकी है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है बेस नहीं करता ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, वो है मोड। बाकी है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अब ये जो नंबर्स आपको दिखाया गया 7 × 7 लिखा हुआ है, इसका आंसर 0 है। 0 इज द आंसर है यार। उसके बाद ये इफ अ प्लेयर वेल शफल्स द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अगर एक प्लेयर जो है वो शफल करता है पैक 52 प्लेइंग कार्ड्स का, यानी कि उसके पास पैक है जिसके अंदर 52 प्लेइंग कार्ड्स है, सो जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड की फ्रॉम 52 से वो कितनी होगी, वो होगी 26/52 होगी। उसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटी होती है जैक कार्ड को ड्रॉ करने की 52 कार्ड से, वो क्या होगी, वो होगी 4/52 होगी। उसके बाद ये विच डिस्पर्जन इज यूज, कौन सा डिस्पर्जन यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए वेरिएशन 2 सीरीज़ की, वो है CV, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद ये कि इफ द वैल्यू फॉल ऑन दी सेम, अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ है r इज इक्वल्स टू +1 का। उसके बाद ये कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है एटलीस्ट 1 हेड की, वो क्या है 3/4। उसके बाद ये कि इफ द मॉडल इन द मॉडल y इज इक्वल्स टू mx + a, y जो है वो जाना जाता है किसके तौर पर भी, वो है प्रेडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, वो है टाइटल। टाइटल लिखा जाता है टॉप ऑफ द टेबल के ऊपर। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी इनमें से क्या है, वो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। उसके बाद ये मीन ऑफ द 2 ऑब्जर्वेशन, अगर मीन जो है 2 ऑब्जर्वेशन का वो है 10.5, देन द मीडियम ऑफ दीज 2 ऑब्जर्वेशन विल बी, तो मीडियन क्या होगा, वो होगा 10.5। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो इज़ नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। बाकी तीनों मीन है। उसके बाद ये एक 5 नंबर समरी जो है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, इनमें से वो है x0, Q1, मीडियन, Q3 एंड XM। सो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद ये इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम P A इंटरसेक्ट B इक्वल्स, वो बराबर है किसके, P/A एंड दिस वन। सो थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ड्रॉ करने की, निकालने की, वाइट बॉल जो है एक बैग से जिसके अंदर 4 रेड हैं, 8 ब्लैक हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं, वो हैं 3/15। और उसके बाद ये कि इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, देन P/A और B इक्वल्स बराबर है PA + PB के। उसके बाद ये एक जो साइमल्टेनियस अकरेंस होती है 2 इवेंट्स की, वो कहलाई जाती है, इनमें से क्या, वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज़ द आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।